दोस्तों, आप सोचते हैं कि बुरे लोग किसी को भी रैंडमली अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन आप गलत हो। साइकोलॉजी की डार्क रियलिटी यह है कि एक मैनिपुलेटर भीड़ में से सिर्फ उसी इंसान को चुनता है जिसकी बॉडी लैंग्वेज चीख-चीख कर उसकी कमजोरियां बता रही होती हैं। जरा जंगल के नियम को ध्यान से देखिए। जब एक खूंखार शेर हिरणों के झुंड को देखता है तो वह सबसे तेज या सबसे ताकतवर हिरण पर हमला नहीं करता। वह शांति से घास में छिपकर इंतजार करता है और उसकी नजरें उस एक हिरण को खोजती हैं जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा होता है, जो थोड़ा सा अलग थलग है या थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। इंसानी दुनिया में भी डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं या ऑफिस के नए माहौल में हैं। एक डार्क साइकोलॉजी का माइंडसेट कभी सबसे कॉन्फिडेंट इंसान से नहीं उलझता। वह एक कोने में खड़ा होकर लोगों को ऑब्जर्व करता है। वह उस इंसान को खोजता है जो बात करते हुए नजरें नहीं मिला पा रहा, जो हर छोटी बात पर सॉरी बोलता है या जो दूसरों को खुश करने के लिए जबरदस्ती हंस रहा है। और जैसे ही उसे अपनी वो कमजोरी दिखती है आपके अंदर, वह सीधा आपके पास आ जाता है और हमला तब भी नहीं करता वह, बल्कि एक अच्छा लिसनर बन जाता है। वह आपके पास आकर गहरे सवाल पूछता है और आपको लगता है कि फाइनली कोई तो है जो मुझे समझता है। पर असल में वह सिर्फ नोट्स बना रहा होता है कि आपको कहां से और कैसे तोड़ा जा सकता है। एमी ब्राउन अपनी किताब डार्क साइकोलॉजी में इसे द मैनिपुलेटर माइंडसेट कहती हैं। उनका दिमाग सिर्फ दो कंसेप्ट पर काम करता है, एक शिकारी और दूसरा शिकार। दोस्तों, आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक सच है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप उस हिडन टेस्ट को कभी समझ ही नहीं पाएंगे जो मैनिपुलेटर हर रोज आपके साथ खेल रहा है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेटर सीधा हमला करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पहले आपका टेस्ट लेता है। वह जानबूझकर आपको थोड़ा इंतजार करवाएगा, आपकी बात बीच में काटेगा, कोई छोटा सा वादा करेगा या मजाक के नाम पर आपकी बेइज्जती करेगा। याद रखिए, ये उसका अटैक नहीं होता, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। वह देख रहा होता है कि आप अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं या नहीं। अगर आप उस वक्त चुप रह जाते हैं तो उसके दिमाग में एक सीधा मैसेज जाता है, यह इंसान खुद अपनी बाउंड्रीज की रक्षा नहीं करेगा। और ठीक उसी पल से असली मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। मैनिपुलेटर अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके टकराव और अकेलेपन के डर से जीतता है। डार्क साइकोलॉजी का सच यही है कि वह आपके अंदर कोई नई कमजोरी नहीं डालते, बल्कि आपके ना कह पाने की हिचकिचाहट और हर किसी को खुश रखने की आदत का फायदा उठाते हैं। उन्हें आपकी कमजोरी नहीं, सिर्फ आपका डर चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को अपनी
असली कीमत का पता होता है, उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर शिकारी मानसिकता से खुद को बचाने का सिर्फ एक अचूक उपाय है, बाउंड्रीज एनफोर्समेंट। दोस्तों, कोई भी शिकारी अगर आपका शिकार करना चाहे तो बाउंड्रीज एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आपको हर वक्त अवेलेबल और कमजोर दिखना बंद करना होगा। अगर कोई मजाक की आड़ में आपको नीचा दिखाए तो आपको जोर से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस सीधा उसकी आंखों में देखें और शांति से कहें, मैंने यह मजाक जो तुमने मेरा बनाया है, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी आंखों का यह कॉन्फिडेंस ही शिकारी को पीछे हटने पे मजबूर कर देगा। इसलिए आज से ही अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी किसी से बात करें तो अपने कंधे सीधे रखें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। और सबसे जरूरी बात, बिना बात के सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए सॉरी बोलना आज ही बंद करें। हमेशा याद रखिए कि शिकारी की सबसे बड़ी ताकत उसके पंजे नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि शिकार को देर तक पता ही नहीं चलता कि उसका शिकार शुरू हो चुका है। जिस दिन आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख लेते हैं, उस दिन मैनिपुलेटर की आधी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि मैनिपुलेटर को बहादुर लोग नहीं रोकते, उसे जागरूक लोग रोकते हैं। और जागरूकता की जो शुरुआत होती है, सिर्फ एक शब्द नो से होती है। दोस्तों, अगर आप एक शिकार की तरह बर्ताव करेंगे तो दुनिया में आपका शिकार बहुत जल्द ही कर लिया जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, और धन्यवाद।